क्या फ्री विल सच में एग्जिस्ट करती है? फ्री विल का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो मैं करता हूँ वो मेरा फैसला है, जो मैं सोचता हूँ वह मेरी सोच है, जो मैं लाइफ में बनना चाहता हूँ वो मैं बन सकता हूँ, उसकी मुझे फ्रीडम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें सच में वो आज़ादी है या फिर वो ख्याल है? तो इसमें 3 मत हैं, एक दार्शनिकों का है, दूसरा वैज्ञानिकों का है और तीसरा अध्यात्म का है। तीनों पर ही चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि फ्री विल वाकई में कोई ऐसी विल है जो हमें इंडिपेंडेंट फैसले लेने में मदद करती है या फिर ये हमारा एक इल्यूजन है। तो इस वीडियो को समझने के लिए अंत तक आप इसमें बने रहिएगा, क्योंकि ये जो विषय है ये विषय अपने आप में ही बहुत ही एक रोचक विषय है और इसको समझने से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। साइंस कहता है कि हमारा जो शरीर है वो एक बायोलॉजिकल मशीन है, यानी कि जो फैसले हम लेने की सोच रहे होते हैं वो हमारे ब्रेन के द्वारा पहले ही लिए जा चुके होते हैं। ये बात कई साइंटिफिक रिसर्चों में साबित हो चुकी है। दूसरा पक्ष इसमें फिर आता है दार्शनिकों का। तो जो फिलॉसफी का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उनके यहाँ पर 2 मत हैं। एक तो है डिटर्मिनिज्म कि सब कुछ पहले से ही तय है, आपका जन्म पहले से ही तय है, क्योंकि आपने जन्म अपनी मर्जी से नहीं लिया है, तो आपकी जो मृत्यु है, डेथ है, वो भी निश्चित है, उसको भी आप सोच नहीं सकते हैं। तो जब आप अपने जीवन को नहीं सोच सकते हैं तो मृत्यु को आप कैसे सोच सकते हैं? और जब 2 पॉइंट आपके जीवन, जहाँ से जीवन शुरू हुआ है, और दूसरा पॉइंट डेथ, जहाँ पर जीवन समाप्त हो रहा है, ये जब दोनों ही आपका हाथ में नहीं है, आपकी विल से परे हैं, आपकी समझ से परे हैं, तो फिर जो इसके बीच में हो रहा है उसके लिए आप खुद को कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं, या फिर वो आपके विल पर कैसे आधारित हो सकता है? और दूसरा इसमें जो पक्ष है फिलॉसफी में वो है फ्री विल का, जो ये मानते हैं कि मनुष्य एक शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। और चेतना का मतलब ये होता है कि जो कॉन्शियस है, चेतन है, यानी जिसको विषयों की जानकारी है, जिसको एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसको अनुभव हो रहे हैं, जो अच्छे बुरे को जान रहा है, गर्म ठंडे को जान रहा है, इन सब चीज़ों की जिसको पहचान है, अनुभूति है, वो चेतना है। और चेतना अपने बारे में सोच समझ सकती है, उसकी अपनी इच्छा शक्ति होती है। दार्शनिक मानते हैं कि चेतना जो है परिस्थितियों से ऊपर उठकर चॉइस कर सकती है, मतलब वो चूज कर सकती है, कि उसके पास एक विल पावर है, एक फ्रीडम है चुनाव करने की जो है। लेकिन ये भी बात अपने आप में एक अधूरी ही है, जिसको मैं मानता हूँ या मैं समझता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि विल का मतलब ही इच्छा होता है, इच्छा, और पावर का मतलब शक्ति, यानी कि इच्छा शक्ति। तो जैसा कि इच्छा हुई, तो इच्छा क्या है? इच्छा पहले से ही किसी चीज़ से बंधी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट से। यानी इच्छा ऐसे ही नहीं होगी, कोई चीज़ आप देखेंगे, कोई वस्तु देखेंगे तब इच्छा होगी। जब तक आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ महसूस नहीं देगा, इच्छा नहीं होगी। यानी इच्छा होने के लिए पहले किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो इच्छा क्या है? ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है। तो जब इच्छा ही ऑब्जेक्ट बाउंड है तो वो फ्री तो हो नहीं सकती, क्योंकि जो चीज़ किसी से बंधी हुई है, पहले से ही बंधन में, वो फ्री नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से दार्शनिक जो है दृष्टि से जो है, कोई फ्री विल जो है अपना आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है, यानी
खुद के विचार को खुद से ही खारिज करने वाली बात है। क्योंकि अगर आप एक तरफ ये कहेंगे कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है क्योंकि मनुष्य एक मशीन नहीं है, जैविक मशीन नहीं है, उससे आगे चलकर एक चेतना है और चेतना अलग अलग परिस्थितियों में चुनाव कर सकती है। यानी चुनाव का मतलब ही यहाँ पर ये आ जाता है कि चुनाव होता है इच्छा से, कि मेरी ये इच्छा है तो मैं ये चुनाव करूँ, और वो इच्छा है तो दूसरा चुनाव करूँ। तो जिस चुनाव के पहले ही इच्छा है, जिसे हम विल कहते हैं कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, तो वो जो आई और विल है, ये जो विल है, ये विल एक इच्छा है। ये इच्छा पहले से ही ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है, यानी पहले ही किसी चाहत से ये बंधी हुई है, इस करके ये फ्री नहीं है। तो इसका जो है हमें सटीक जो जवाब मिलेगा वो जवाब मिलेगा तीसरे पक्ष में। अब तीसरा पक्ष क्या कहता है? तीसरा पक्ष ये कहता है कि इसमें इच्छा करने वाला कौन है। तीसरा पक्ष अध्यात्म का पक्ष है, और अध्यात्म का पक्ष जो इच्छा कर रहा है उसी पर सवाल खड़ा करता है कि वो इच्छा करने वाला है कि या नहीं है। यानी जो विल कर रहा है, जो जिसके लिए ये फ्री विल है, क्या वो है या नहीं। तो फ्री विल है मैं के लिए, मैं ही तो इच्छा करता है, मैं ही तो बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ। तो हर प्रकार की जो अनुभूति हो रही है वो मैं को ही हो रही है, और मैं से ही इच्छा प्रकट हो रही है। तो वो अध्यात्म जो है, वो जो इच्छा कर रहा है उससे पहले जाता कि क्या इच्छा करने वाले का कोई अस्तित्व है। तो अगर इच्छा करने वाले का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर कोई फ्री विल भी नहीं है। तो अध्यात्म यहाँ जो इच्छा करने वाला है उसको अहंकार बोलता है। मैं, जिसको हम मैं बोलते हैं, उसको अध्यात्म की भाषा में अहंकार कहते हैं। तो वेदांत कहता है कि अहंकार ही नहीं है तो फ्री विल कहाँ से होगी। फ्री विल के होने के लिए किसी सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जब तक कोई व्यक्तिगत मैं नहीं होगा तो फ्री विल नहीं होगी, और व्यक्तिगत मैं को ही अध्यात्म झूठ बोलता है, माया बोलता है कि है नहीं। तो इस दृष्टिकोण से तो ये है कि फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। विचार अपने से आ रहे हैं, अपने से जा रहे हैं, सब चीज़ें अपना आप हो रही हैं। और अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को भी थोड़ा ब्रॉड करके सोचेंगे तो साइंटिफिक रूप में भी ले लीजिए, अगर बायोलॉजिकल मशीन है तो भी इस बायोलॉजिकल मशीन के अंदर पांचों तत्व हैं। यानी कि इस संसार में जो भी कुछ है वो इस शरीर के अंदर है। तो संसार के पूरा जो एसेंस है, यूनिवर्स का जो एसेंस है, 5 एलिमेंट्स का जो है, वो हमारी इस ह्यूमन बॉडी में है। तो एक तरीके से तो हमारी बॉडी साइंटिफिक रूप में भी सभी से कनेक्ट है, कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं है। चाहे भले ही ये एक बहुत छोटा सा एक कण मात्र के बराबर हो इस यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी जो कुछ यूनिवर्स में है वही इस बॉडी में भी है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो है दार्शनिक वाला है। दार्शनिक की अगर सोच से समझेंगे, दार्शनिक ये कहते हैं कि सभी कुछ आपकी लाइफ में डिटरमाइंड है, और दूसरा पक्ष दार्शनिकों में फ्री विल का भी है। तो डिटर्मिनेशन का मतलब यही है कि वो कहते हैं कि आपका जन्म और मृत्यु पहले से तय है। तो जन्म और मृत्यु अगर पहले से तय है तो जो उसके बीच की भी लाइफ है वो भी पहले से ही तय है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है और आप उसे पढ़ रहे हैं। डिटर्मिनिज्म का अर्थ ये है कि अगर आप होश में नहीं हैं, अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, पूरे तरीके से अवेयर नहीं है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आप एक पैटर्न को ही फॉलो करेंगे, जो पैटर्न आपको बचपन में, जब आपको होश नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, एक तरीके की वो ऐसी स्थिति थी जिसमें आपको अपने होने का भी एक आभास नहीं था जो है, तो उसमें अवस्था में जो आपको सिखा दिया गया, जो आपकी लर्निंग हुई है, जो अपब्रिंगिंग हुई है, वही पैटर्न, वही प्रोसेस
सब आपका माइंड प्रोसेस कर रहा है लाइफ। तो वो एक तरीके से एक ऑटो पायलट वाला मोड हो जाता है, जिसमें सब चीज़ें आपकी अपना आप होती रहती हैं और आपको मालूम नहीं पड़ता और आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक भी पैटर्न का, जो एक भी आपकी हैबिट है, अगर आप उसका विरोध करेंगे तब भी वो पैटर्न ही आपसे जीतेगा। क्योंकि आप कितना भी विरोध अंदर से करेंगे और आपकी जो हैबिट है वो हैबिट अपने में पूरी होने ही लगेगी। जैसे किसी को स्मोकिंग की हैबिट है या किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, तो जो ड्रिंकिंग वाले लोग होते हैं वो सुबह से ही संकल्प करने लगते हैं कि भाई आज शाम को नहीं पीनी, लेकिन वो सुबह शरीर को ज़रूरत नहीं है। तो जब सुबह शरीर को ज़रूरत नहीं है तो तब तक वो बात चल जाती है, उसे कोई खारिज करने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम नज़दीक आती है और शरीर को उस अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होती है, उसके ब्रेन को, उसको माइंड को जो है, तो अंदर वो डिसीजन पहले से ही आदमी के हो चुका होता है कि मैंने आज पीनी है, और उसका शरीर उसके ना चाहते हुए भी लिक्वर शॉप या वाइन शॉप की तरफ चल देता है। तो कितना भी वो व्यक्ति विरोध कर ले कि मेरे को नहीं पीनी है, वो तब भी शाम होते होते पी लेता। और ऐसे व्यक्ति मैंने भी खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी देखे हैं, जो इस तरीके की लत को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये ऐसा डिटर्मिनिज्म जो है, इसको दार्शनिक बोलते हैं कि ये सब चीज़ें पहले से तय है, यानी कि आपका जो माइंड है, ब्रेन है, वो किसी पैटर्न के तहत काम करता है। दूसरा पक्ष इसमें जो ये है वो ये कहते हैं फ्री विल है। भाई चेतना मतलब चुनाव भी कर सकती है कि आज मतलब मैं शराब की जगह बियर ले लेता हूँ, वाइन ले लेता हूँ, भाई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ये भी जो चुनाव है या चॉइस है, इस चॉइस के अंदर भी जो केंद्र है वो केंद्र तो अल्कोहल का ही है। बियर में अल्कोहल थोड़ा कम होता है और वाइन में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और विस्की में, स्कॉच विस्की में उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है, लेकिन केंद्र में तो अल्कोहल ही है। तो इसको भी आप चॉइस नहीं कहेंगे, ये चॉइस हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है कि भाई, या चॉइस ये होती कि आपने नहीं पीनी तो आपने नहीं पी, वो चॉइस होती। और आपने एक बार अपने दिमाग से ही निकाल दिया कि मुझे आज के बाद ये काम नहीं करना है, तो आप दोबारा उसे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है, जो भारतीय अध्यात्म है, वो ये कहता है कि हमारी जो चेतना है, चेतना के पीछे एक चैतन्य है, एक सुप्रीम बीइंग है। दो बीइंग हमारे अंदर होते हैं, एक लोअर बीइंग है और एक सुप्रीम बीइंग है। तो जो लोअर बीइंग है, वो लोअर बीइंग का जो है पैटर्न से बना हुआ है। हमारा मतलब हर तरीके का उसमें लर्निंग पैटर्न है, और जो सुप्रीम बीइंग है उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं है। तो लोअर बीइंग के अंदर तो पैटर्न है, जो भी बचपन से हैबिट है आपकी, जो कल्चर है, कल्चर से जो आपको लर्निंग हुई है, जो आपने पढ़ाई की है, जैसे माहौल में आप पले बड़े हैं। कहते हैं ना, संगत का बहुत असर पड़ता है, कि संगत अच्छी होगी तो आपके अच्छे बनने के चांस ज़्यादा हैं, और संगत बुरी है तो अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है। तो इस तरीके का जो आपका ये जो पैटर्न बनता है लाइफ लर्निंग से, जीवन में आपकी जो अपब्रिंगिंग हो रही है, उस दौरान जो भी आपकी कंपनी है, उसी का आपके ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो उससे आपके अंदर एक लोअर बीइंग का कंस्ट्रक्शन होता है, और वो जो लोअर बीइंग है, वो लोअर बीइंग की कोई फ्री विल नहीं होती है, क्योंकि वो विल से ही बना हुआ होता है, वो इच्छाओं से ही बना हुआ होता है। उसके अंदर आदतें, संस्कार, अंतःकरण और बुद्धि, अहंकार, ये सब चीज़ें उसी के अंदर होती। तो उसके अंदर जो है कोई फ्री विल नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो डाटा काम कर रहा है वो डाटा ही आगे प्रोसेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में जो डाटा है, अगर इंटरनेट है तो डाटा वही प्रोसेस करेगा जो पहले से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड है या जो पहले से ही ऐप डाउनलोड है। लेकिन जो सुप्रीम बीइंग है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वो इन सब चीज़ों से अलग है जो है। तो इसलिए अगर कोई अपनी अवेयरनेस को लोअर बीइंग से सुप्रीम बीइंग की तरफ ले जाता है, यानी कि
अपने जीवन में ज़्यादा जागरूक होता है। इस जो भी उसके ये डेली की जो लाइफ चल रही है, जो डेली का रूटीन है, भले ही उसको हम ये कह दें कि उसमें फ्री विल नहीं है, तब भी अगर वो उसको ऑब्जर्व करता है तो वो अपने सर्टन पैटर्न को, मतलब 50% से ज़्यादा जो पैटर्न उसके हैं, जो उसको लगेंगे कि ये मेरी फालतू की आदतें हैं, वो उनसे ऊपर उठ सकता है, उनसे ट्रांसेंड हो सकता है। तो ये इसको अध्यात्म में फ्री विल कहा गया कि अपने अंदर होश को पैदा करना। अगर आपके अंदर होश नहीं है तो आप मशीन हैं, फिर आपके अंदर कोई फ्री विल नहीं है, फिर आप पहले से ही प्री डेस्टाइन नहीं है, यानी कि जो सराउंडिंग में आपका हो रहा आप भी उसी से प्रभावित होगा, वही करेंगे। जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट में घटनाएं घट रही हैं, आप उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं, आप वैसा ही कुछ करेंगे। आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं किसी भी स्थिति में। आपके अंदर कोई भी रिएक्शन है, उसका रिएक्शन होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने अपने होश को, अवेयरनेस को अगर बढ़ाया है और आप अपने लोअर बीइंग से सुप्रीम बीइंग की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ों को आप ट्रांसेंड कर जाते हैं और वो चीज़ें फिर आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट नहीं होती। यानी एक तरीके से वो जो मेमोरी है आपकी, वो डीएक्टिवेट हो जाती है, वो फंक्शन नहीं करती है फिर आपके अंदर। तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट यही है। हमारे अंदर जो फ्री विल है, वो फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं है। फ्री विल की जगह अगर मैं कहूँ तो हमारी जो चेतना है, उसमें एक ही चीज़ है और उसे कहते हैं होश। इंग्लिश में उसे अवेयरनेस कहते हैं। तो होश तो आप बढ़ा सकते हैं और होश को आप घटा भी सकते हैं। अवेयरनेस आपकी जितनी बढ़ेगी, उतना ही आपको सच्चाई यानी सत्य नज़र आने लगेगा। जो अवेयरनेस जितनी आपकी घटेगी, उतना आप मशीन की तरह एक्ट करने लगोगे, यानी बिल्कुल टाइम के अंदर, टाइम में ही चलने लगोगे, टाइम से बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है या आपकी अवेयरनेस पहले से ज़्यादा सक्रिय है, एक्टिव है, तो आप टाइम से परे भी जो चीज़ें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर होश नहीं है तो फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर होश है तो आपकी फ्री विल एग्जिस्ट करती है। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि के अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को ही झूठ माना है। ये अहंकार नहीं होता है। और फ्री विल जब भी हम कहते हैं तो अहंकार की ही कहते हैं। यानी कि फ्री विल एक व्यक्तिगत स्वतंत्र स्वेच्छा से, मैं अपनी व्यक्तिगत स्वेच्छा से कोई कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मैं किसी भी दूसरे आदमी के निर्णय से, उसके डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूँ, प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। उसको फ्री विल बोलते हैं, स्वतंत्र स्वेच्छा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी काम जो है, कुछ भी जीवन में आप कर रहे हैं, वो दूसरों से प्रभावित है। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी किसी से प्रभावित है। आप जो भाषा भी बोल रहे हैं, वो भी किसी से प्रभावित होकर बोल रहे हैं, क्योंकि वो पहले गुरु आपके माता पिता हैं, उनसे सीखी, परिवार से सीखी है। आपके एक्शन, रिएक्शन, बॉडी का जो भी आप रिएक्ट कर रही है, वो भी दूसरों से लर्निंग किया हुआ है। आपकी यहाँ तक कि जो चाल भी है, चलने का तरीका है, वो भी आपका खुद का नहीं है। तो इस लिहाज से तो डिटर्मिनिज्म वाली फ़िलॉसफी काफ़ी सच साबित होती है। लेकिन फ्री विल की जहाँ बात आती है, यानी कि स्वतंत्रता की आज़ादी, तो आज़ादी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन वह तभी है जब आपके अंदर वो अवेयरनेस है और आप अपने व्यक्तिगत मैं से उठ के, जो आपका सुप्रीम नेचर है, जो आपका सुप्रीम बीइंग है, अगर आप उसको देख लेते हैं या उसको समझ लेते हैं या उसको जान लेते हैं, तो ही आप एक तरीके से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। अदरवाइज तो फ्री विल नाम की कोई चीज़, मेरा मानना कि नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि इस विषय पर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ये समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।